हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल स्ट्रेटेजिक ट्यूटोरियल में। आज मैं आपके पास लेकर आया हूँ क्वांट से जुड़े हुए कुछ 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको समझ के आपकी जो क्वांटोलॉजी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम इस टॉपिक को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की ट्रिक। तो बच्चों, बेसिकली अभी आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर आपको कोई नंबर का स्क्वायर निकालना है, सपोज 45 का स्क्वायर निकालना है, तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो? आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, 45 इंटू 45। अब इसका मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो इसका स्क्वायर बन जाएगा। या आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि आप इस नंबर को लिख सकते हो 40 प्लस 5 और इसका फिर आप होल स्क्वायर निकालो। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला हम फॉलो अप करते हैं वो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। तो ये तो था बच्चों जो अब तक ट्रेडिशनल मेथड चलते आया था स्क्वायर रूट निकालने का। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा मॉडर्न फॉर्म में अगर हम करें तो उससे आंसर और जल्दी आते हैं और इजी भी पड़ता है। इस फॉर्मूले को कुछ मैं इस तरीके से लिखता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बीच में कर देता हूँ बच्चों में ऐड 2ab। अब ये जो फॉर्मेट में अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट जैसे मैं क्वेश्चन करना स्टार्ट करूँगा आपके समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप क्या करना है, ये नंबर है, आपको अब इस तरीके से निकालना है इसका स्क्वायर क्विक। तो आप क्या करो, इस नंबर को बीच में दो हिस्सों में ब्रेक कर दो, 4 और 5। तो पहला स्टेप हमारा वही है, पीछे वाले का स्क्वायर करो, यानी इसका स्क्वायर करते हैं बच्चों, इसका स्क्वायर हो जाता है 25। 4 का स्क्वायर करते हैं 16। अब ये जो है 2ab, ये आपको पता होगा कि आपको इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है और इसका डबल करना है। तो हम एग्जैक्टली वही करते हैं, 5 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 20, 20 का डबल हो गया 40। तो जब भी आप नंबर लिखेंगे, इन पे हमेशा लास्ट प्लेस को छोड़ के उसके बाद जितनी प्लेस है वहाँ पर आप इन नंबर को पुट कर देंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा 20 बना, 20 का डबल किया तो बना 40। 40 को बच्चों आप यहाँ पर इस जगह पे प्लेस कर दो और इन सबको क्या करो, आप ऐड कर दो, 5 2 10 2। अब देखिए, जैसे इसका मैंने निकाला, अभी काफ़ी आपके दिमाग में डाउट्स होंगे कि ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है बच्चों जो हम इसको बना के देखते हैं इसी तरीके से। जैसे सपोज अब मैं बात करता हूँ 37 की। अब 37 का आपने स्क्वायर निकालना है, आप दिमाग में कीजिए। देखिए, 7 का स्क्वायर कीजिए 49, 3 का स्क्वायर कीजिए 9, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 3 से 21, 21 का डबल कितना आता है 42। लास्ट प्लेस छोड़ के यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, आप इनको सिंपली ऐड कर दीजिए, 9 6 13, ये इसका स्क्वायर आ गया। एक और नंबर लेते हैं बच्चों, 59 ले लेता हूँ चलो मैं, ठीक है। फिर दो हिस्से में डिवाइड करते हैं, 9 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 81, 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 25, 9 5 द 45, 45 का डबल 90, 90 को आप सीधे यहाँ पर प्लेस कीजिए लास्ट प्लेस छोड़ के और इनको ऐड कर दीजिए। तो ये देखिए कितना आसान ट्रिक है ये वाला निकालने का। अब यहाँ से बच्चों मैं आपको मल्टीप्लिकेशन एक ट्रिक बताता हूँ जो 5 के रिस्पेक्ट में बहुत काम करती है। जहाँ पर यूनिट डिजिट जो होता है बच्चों उसमें होता है 5। याद रखिएगा बच्चों, ये ट्रिक वहाँ पर काम करेगी जहाँ पर यूनिट डिजिट 5 होता है, ठीक है। इसके अंदर दो कंडीशन होती हैं, एक होती है बच्चों ऑड की कंडीशन और एक होती है इवन की कंडीशन, ठीक है। ऑड कंडीशन और इवन कंडीशन, जहाँ इवन नंबर बनेगा वहाँ पे 25 लिखेंगे, जहाँ ऑड नंबर बनेगा वहाँ पे 75 लगेंगे। अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, सपोज मैं आपको के पास एक नंबर लिखता हूँ 65 इंटू 95। अब अगर मैं आपको इसको मल्टीप्लाई करने के लिए देता हूँ तो आपको थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम इसे ट्रिक के फॉर्मेट में करें तो फॉर्मेट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको इस नंबर का जो पहला डिजिट है, ठीक है, सेकंड नंबर का फर्स्ट डिजिट और फर्स्ट नंबर का फर्स्ट डिजिट, इनको लेना है और इनको सबसे पहले आपको ऐड करना है। आप इसको ऐड कीजिए, ऐड करके कितना मिल गया आपको 15। अब एक बात बताइए, 15 इवन है या ऑड नंबर है? अगर ये ऑड नंबर है बच्चों तो ये वाला मेथड फॉलो अप होगा, और अगर ये इवन बनता है तो ये वाला ट्रिक फॉलो अप होगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है देखो, अगर आपका इनका ऐड करके आ रहा है ऑड आंसर, तो लास्ट डिजिट्स में यानी लास्ट 2 प्लेसेस में आप आंख बंद करके लिख दीजिए 75, ठीक है। अब इसका हमने, अगर आप एक चीज़ देखिए कि ये कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, इन चार मतलब दो नंबर्स, और इन दो नंबर्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4 डिजिट्स का, ठीक है। तो 4 डिजिट्स का मतलब क्या है कि 1 2 3 4, इन लास्ट की दो प्लेसेस में 75 लिखता हूँ। मैं ये 75 क्यों लिख रहा हूँ बच्चों, क्योंकि मैंने इसके पहले डिजिट और इसके पहले डिजिट को ऐड किया, और जब मैंने ऐड किया तो यहाँ मिला मुझे 15।
और 15 क्योंकि एक ऑड नंबर है तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 75। अभी आपको ट्रिक समझाता हूँ मैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने करना क्या है बच्चों, आप इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर लो, फर्स्ट नंबर को। ठीक है, फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई किया तो मुझे कितना मिला, 9 6 54। ठीक है, इतना कर लिया। उसके बाद यहाँ पर एक प्लस का साइन लगाइए। अब ये जो नंबर है बच्चों, इसका आप कर लीजिए आधा, आधा यानी 15 डिवाइडेड बाय 2। ये जो आएगा सॉल्व करके उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा तोड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक डेसिमल में नंबर बचेगा। सपोज इसका आधा कितना हो गया, 7.5। अब 7.5 को यहाँ पर ऐड करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली क्या कीजिए, जब ऑड वाला केस बनता है, ठीक है, ऑड वाला जब भी केस बनेगा आपका, तो आप क्या करेंगे, लास्ट के दो प्लेसेस में एक तो लगाएंगे आप 75। ठीक है, स्टार्टिंग के जो दो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस का साइन डालेंगे, और जो फर्स्ट डिजिट है और जो दूसरा डिजिट है, दूसरे नंबर का फर्स्ट डिजिट है, उनको आपस में आप करेंगे ऐड करके और 2 से डिवाइड। तो अब जैसे 7.5 है, इसका हम सिर्फ 7 लेंगे, वो आप इस नंबर में ऐड कर देंगे 54 में, और लास्ट के ये दो डिजिट्स तो आपके पास हैं ही साथ में चलने के लिए। तो 54 में 7 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 6175। ये हमारा आंसर आ गया। अभी आपको लग रहा होगा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, बट एक और क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा सपोज बच्चों, अब मैं एक और नंबर लेता हूँ 55 × 85। बट एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, ये जो ट्रिक है ये सिर्फ उन नंबर्स को फॉलो अप करती है जिनके लास्ट में 5 होता है। जैसे ये यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। तो अब इस क्वेश्चन को फिर से बनाते हैं। आप इनके पहले डिजिट्स ले लीजिए, इनका एडिशन करिए, इनका एडिशन करके कितना मिलता है आपको, 13 एक अगेन ऑड नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लास्ट में दो प्लेसेस देखिए और वहाँ पर क्या आता है, ऑड बन रहा है तो 75 आ जाएगा। अब फर्स्ट और इसके फर्स्ट डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो बनेगा 40। अब जैसे गाइस आप इन क्वेश्चन में देखिए 25 और 65 को मल्टीप्लाई मुझे करना है, तो मैंने क्या किया, देखो सबसे पहले मैंने इन दोनों प्लेसेस को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया, 12 आ गया। उसके बाद मैंने इन दोनों को ऐड किया, ऐड करके आया 8 का मतलब ये बच्चों क्या बन रहा है, ईवन नंबर बन रहा है। ईवन नंबर यानी लास्ट डिजिट्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, 25। तो 25 यहाँ पर आ गया। ये जो सेकंड प्लेस वाला डिजिट बनता है इसको हमने डिवाइड कर लिया 2 से, तो 8 का आधा 4, और 12 वाले में इसको फर्स्ट वाले जो दो डिजिट्स हैं उनमें ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक और नंबर लेते हैं हम गाइस। यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है 35 और 65 का। अब अगर मैं एक और नंबर लेता हूँ, वो है 45 एंड 25। अब एक चीज़ आप इसको फिर से नोटिस कीजिएगा, लास्ट दो प्लेसेस में 5 हैं, यानी हमारा जो ऊपर वाला फॉलो अप मेथड है वो तो काम करेगा ही करेगा। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट डिजिट इसका, फर्स्ट डिजिट इसका, इसको ऐड करके बना 6, यानी कि ईवन नंबर है, उसका आधा कर लीजिए, उसका आधा कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, अब ये ईवन वाली कंडीशन बन रही है, तो ईवन वाली कंडीशन में क्या आता है, लास्ट के दो डिजिट्स में 25। यहाँ पर हम 25 ऑलरेडी लिख देते हैं। इस नंबर के आगे प्लस का साइन लगाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8। 8 आपने यहाँ लिखना है। अब इनको ऐड करके लिख दीजिए, इनको ऐड कर दीजिए, ये बन जाएगा आपका कितना बच्चों, 1125। ये वाला हमारा इसका भी आंसर आ गया है बड़ी आसानी से। तो ये वाला जो क्वेश्चन आप उनको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, मल्टीप्लिकेशन में हमेशा लास्ट प्लेस में 5 और 5 होना चाहिए, तभी जाके ये ट्रिक वहाँ पे काम करती है। चलिए दोस्तों, एक और ट्रिक समझते हैं जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है, सिर्फ वहाँ पे 99 होना चाहिए और साथ में 5 का मल्टीपल होना चाहिए। उनकी मल्टीप्लिकेशन आप कैसे ट्रिक के साथ करते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, बाकी आप बनाने की खुद से कोशिश कीजिएगा। जब भी ऐसा नंबर होता है जहाँ पे 99 दे रखा होता है और साथ में एक 5 का मल्टीपल वाला नंबर होता है, याद रखिए 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए ये वाला भी, तो इसके लिए हमारी ट्रिक बहुत ईजीली काम करती है। तरीका क्या है, आपको सबसे पहले जो नंबर दे रखा है, ठीक है, 5 वाला, उससे एक नंबर छोटा आपको लेना पड़ेगा। तो 45 से छोटा क्या होता है, 44। मैंने 44 ले लिया यहाँ पे। अब क्या करना है, आपने ये जो नंबर है 45, इसको 99 में से आप माइनस कर दीजिए। तो अगर आप इसको 99 में से माइनस करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसको मैं 99 से घटाता हूँ, सॉरी ये वाला नंबर 45 वाला नंबर आपको नहीं ले माइनस करना है, आपको ये जो नंबर आपने इससे एक नंबर नीचे जो लिया है इसको आपने इससे माइनस करना है। तो आप इससे माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 55। ये आपका आंसर हो गया।
आप इसको चेक भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। सेम इस क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए 99 यहाँ पर है, 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो 25 से एक छोटा नंबर 24। अब इसी 24 को गाइज आप इससे माइनस कर दीजिए। आप 24 को 99 से जब माइनस करेंगे तो 4 में से ये जाएगा तो मिलेगा 5 एंड 9 में से 2 जाएगा तो मिलेगा 7। ये वाला नंबर भी आपका रेडी है 2475। सेम क्वेश्चन आप इसको देखिए, इससे एक छोटा नंबर लीजिए, 35 से एक छोटा नंबर बन जाएगा 34। अब ये जो 34 है आप इसको इससे माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 5 और 9 में से बच्चों 3 जाएगा, मिलेगा 6। ये वाला भी आपको सॉल्व हो जाएगा। इसी के रिस्पेक्ट में आप इस वाले क्वेश्चन को देखिए, 65 से एक छोटा नंबर लीजिए 64। 64 को आप इससे माइनस कीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 और 9 में से 4 माइनस करेंगे तो मिलेगा आपको 5। तो जिनके नंबर जिनमें 99 आता है और 5 के मल्टीपल्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो उनके अंदर ये ट्रिक फॉलो करते हैं। जो सेकंड लास्ट डिजिट्स हैं, नंबर हैं सॉरी, उनको आप एक नंबर कम ले लीजिए और उसी नंबर को 99 में से माइनस कर दीजिए, तो वो लास्ट के डिजिट्स बन जाएंगे। तो ये वाले ट्रिक जो है यहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। गाइस अब दूसरी ट्रिक पे चलते हैं, जिसको हम कहते हैं फॉर्म्स ऑफ 5। फॉर्म्स ऑफ 5 का मतलब क्या होता है कि आपके पास अलग अलग 5 के फॉर्मेट के साथ मल्टीप्लिकेशन आएगा, आप उसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 5 और 5 की एंडिंग वाले डिजिट्स है तो जो मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में ट्रिक बताई आप वो अप्लाई कर सकते हैं, ऑड एंड इवन नंबर वाली। अगर 99 या 9 के मल्टीपल्स के साथ 5 के नंबर्स आ रहे हैं तो उसके साथ आप सेकंड वाली जो ट्रिक बताई उसको फॉलो अप कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर 9 और कोई नंबर नहीं आता, इसमें कोई भी रैंडम नंबर आ सकता है। सपोज अगर मैं बात करता हूँ 8 3 4 2 6, ये नंबर आपके पास आ गया, ठीक है, और आपको मल्टीप्लाई करना है इसे बच्चों 5 से। कोई भी नंबर सपोज रैंडमली हम चूज़ कर लेते हैं, जैसे सपोज मैं एक नंबर और लेता हूँ 9 8 9 4 6 9 2 3, 3 या आप 4 ले लीजिए, चलो 4 2 इंटू 5। अब ये आपके पास अगर नंबर आ गए हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई कैसे कीजिएगा। अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो जब भी आपके पास ऐसा मल्टीप्लिकेशन आता है आप एक काम कीजिए, आप इस 5 को ऐसे भी लिखा जा सकता है 10/2 के फॉर्मेट में, ठीक है, क्योंकि अगर 2 से मैं 10 को डिवाइड करूँगा तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा बच्चों 5। तो आप इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं इसी तरीके से। तो आप सबसे पहले क्या कर दीजिए, इंटू 10/2 कर दीजिए। अब उसके बाद आप इन नंबरों का आधा करना स्टार्ट कर दीजिए। तो इसको 2 से फटाफट हम डिवाइड कर लेते हैं। 2 4 8, 2 1 2, कैरी 1, 2 7 14, 2 1 2, 2 3 6। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 0 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 41730। ठीक है गाइस, अब हम अगला वाला इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगेन आपको दे रखा है 9 8 9 4 6 2 4 2 इंटू 5, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले इस नंबर को काटना स्टार्ट कर दीजिए। आपको ये स्टेप भी करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट कीजिए। आपको उसको काटना स्टार्ट कर दीजिए। काटना स्टार्ट करता है मुझे गाइस, 2 4 8 कैरी 1, 2 9 18, ठीक है। फिर अगेन 2 4 8 कैरी 1, 2 7 14, 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, और क्योंकि यहाँ पे 5 है तो 5 को हम 10/2 भी लिख सकते हैं, और 2 से तो हमने ऑलरेडी काट लिया, तो ये दैट मीन्स यहाँ पे 10 बचा है, लास्ट प्लेस में 0। ये इसकी मल्टीप्लिकेशन हमारी हो गई। अब कुछ नंबर मैं आपको ऐसे बताता हूँ जहाँ पर जैसे ये तो इवन वाले आ रहे थे, इनका हो जा रहा था इजीली। अब जहाँ पे ऑड आता है, ऑड वाले में क्या करते हैं, अब देखिए गाइस, इन जो भी नंबर है इनके लास्ट प्लेस में क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, पुरानी वाली ट्रिक को फॉलो करते हैं। सबसे पहले इस नंबर को हाफ कर दीजिए। आप इसको हाफ करना स्टार्ट करते हैं, फिर 2 के टेबल से काटना स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्योंकि हम 5 को लिख सकते हैं एज 10/2, ठीक है। अब इसको काटना स्टार्ट करते हैं, तो इसको तोड़ते हैं। 2 2 4, ये टूट जाएगा। 2 4 8, अगेन कैरी 1, 2 8 16, 2 7 14, 2 7 14, 2 1 2, 2 3 6 एंड अगेन 2 3 6। अब अगर आप 7 में से 6 को माइनस करोगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 1। तो ट्रिक क्या है बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन बन रहा है जिसके लास्ट में रिमाइंडर, जैसे अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे सब में रिमाइंडर 0 बन रहा था, 2 से काटने पे ये पूरा नंबर कट जा रहा था। बट जब ऐसा नंबर बचे आपका, सपोज रिमाइंडर कुछ भी हो, एनीथिंग, ठीक है, रिमाइंडर आपका 1 2 3 कुछ भी आए XYZ,
आपको क्या करना है, लास्ट वाली प्लेस जहाँ पर हम जीरो लगाते थे ना, जीरो हटा के वहाँ पर आपको सिर्फ 5 लगाना है और आपका मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। इसको आप चेक भी कर लीजिए। ऐसे इस नंबर को बनाना स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसको लेते हैं हम 2 1 2, 2 4 8, 2 6 12, 2 7 14, 2 3 6, 2 4 8 एंड अगेन 2 4 8। अब यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, 9 में से 8 गया 1। 1 का मतलब लास्ट प्लेस में आपने क्या लगाना है, कुछ नहीं लगाना, आपने सिर्फ 5 लगाना है, आपका मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। ठीक है। अब बच्चों एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। सपोज आपके पास कोई नंबर दे रखा है 9489 इंटू 25। अब जैसे सपोज गाइस ये वाले टाइप के मल्टीप्लिकेशन अगर हमारे पास आ जाते हैं जिसमें 5 की फॉर्म के साथ ही खेला जाता है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था 5 को हम लिख सकते हैं एज 10/2। उसी रिस्पेक्ट में हम बच्चों 25 को लिख सकें, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर हुआ है ना, तो दैट मीन्स इनका भी स्क्वायर होगा, तो ये बन जाएगा कितना, 100/4। अब अगर मैं बात करता हूँ 125 की, 125 को कैसे लिखा जा सकता है, तो अगेन 25 का भी इंटू 5 यानी क्यूब हुआ है, तो 100 का भी क्यूब होगा, यानी बेस जो फ्रैक्शन है 10 इसका भी क्यूब होगा। जब इसका क्यूब होगा तो यहाँ से मिलेगा हमें 1000 और नीचे आ जाएगा बच्चों 8। अब इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पर हम इस नंबर की जगह सिर्फ 25 को 100/4 भी लिख सकते हैं, इंटू 100/4। ठीक है। अब सेम प्रोसीजर हमारा पहले की तरह है। आपने पहले 2 से आप डिवाइड कर रहे थे, अब आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा पूरे फ्रैक्शन को। ठीक है। तो 4 से हम फिर काटना स्टार्ट करते हैं। 4 2 8, 4 3 12, 4 7 28 एंड 4 2 8। अब आप एक चीज़ चेक कर रहे होंगे बच्चों कि यहाँ पर एक रिमाइंडर बच गया फिर से अगेन 1। ऐसे मैंने लास्ट वाले कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि जब भी अगर 1 रिमाइंडर बचता है या 2 बचता है, 3 बचता है, 4 बचता है, कुछ भी रिमाइंडर बचता है XYZ, तो आप लास्ट की जो 2 प्लेसेस हैं या लास्ट की एक प्लेस है वहाँ पर आप 5 को पुट करते थे अगर 5 मल्टीप्लिकेशन में था। बट सिंस यहाँ पर 25 है मल्टीप्लिकेशन में, तो आप इसके लास्ट में 25 पुट कर दोगे और ये हमारा आंसर बन जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग में बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं, नीचे वाला जिसमें 125 दे रखा है। तो 125 को कुछ लिखा जा सकता है 1000/8 इंटू 396840। अब इसको हम बच्चों 8 से काटने की कोशिश करते हैं, 8 से कितना कट जाए, तो ट्राई करते हैं। 8 की टेबल में 4 द 32 आ गया। ठीक है। 8 9 द 72 चला गया, 8 6 द 48 हो गया एंड 8 0 5 द 40 हो गया। ठीक है। ये सब तो पूरा प्रॉपर डिवाइड हो गया। अब लास्ट में कितनी प्लेस बची हैं, 3 प्लेस। यहाँ पर आप आराम से इजीली जीरोस पुट कर लीजिए और ये आपका आंसर हो गया। तो इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर हमने समझा कि अगर कोई भी नंबर आए, रैंडम नंबर, और लास्ट में 5 दे रखा है मल्टीप्लिकेशन के लिए, 25 दे रखा है, 125 दे रखा है, तो आपको पता है आपको उसे 10/2, 100/4 या 8000/8 की फॉर्म में ब्रेक करना है। अगर रिमाइंडर जो भी आए डिवाइड करने पे, इसके लिए 5 के लिए आपको 2 से डिवाइड करना है, इसके लिए आपको 4 से डिवाइड करना है और इसके लिए आपको 8 से डिवाइड करना है। अगर रिमाइंडर 1 2 3 कुछ भी आए तो आपको लास्ट प्लेसेस में अगर 5 है वाले में तो 5 लगाना है, इसकी लास्ट प्लेसेस में अगर कुछ आता है रिमाइंडर तो 25 लगाना है और इसके में आपको 125 लगाना है।